हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राज्य स्टडी में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद का देखे थे, जो इतिहास को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थशास्त्र के, क्योंकि हम जो टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं उसी सब का देखते हैं, ताकि आपका दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर अप हो, ताकि आप बोर्ड में अच्छा मार्क ला सके। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र का देखने वाले हैं, जो बहुत ही इजी रहता है, और जो इजी रहता है वो मतलब मार्क ज़्यादा स्कोरिंग करता है। और हल्का क्वेश्चन को कभी भी छोड़ के मत आइएगा। तो इसलिए हम आज अर्थशास्त्र का पढ़ाते हैं, जो पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास के बारे में। तो बहुत ही इजी वे में पढ़ाने वाले हैं, आपका कोई भी मतलब ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। जैसे प्रथम क्षेत्र में क्या सब आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में क्या सब आता है, भारत का पिछड़ापन है तो क्यों है, और कैसे इसे दूर करेंगे, ये सारी चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब देखने वाले। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम अच्छे से आपको प्रिपरेशन करा सकें। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव पहले हम शॉर्ट थ्योरी जैसे कि सब दिन करते हैं, तो आज भी पहले शॉर्ट थ्योरी देख लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और मतलब ऑब्जेक्टिव बनाने में आपके लिए बहुत ही कारगर चीज़ होगा। तो चलिए देखते हैं। इससे जो बहुत सारा प्रथम और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से क्वेश्चन इस टॉपिक में राइज होते हैं, तो देख लेते हैं प्रथम क्षेत्र होता क्या है, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। प्रथम क्षेत्र कृषि क्षेत्र से संबंध है। मतलब प्रथम क्षेत्र जो होता है ना, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांट रखा गया, प्रथम द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में। लॉन्ग क्वेश्चन में भी बता दिए हैं। तो प्रथम क्षेत्र में क्या आता है, कृषि। कृषि में क्या आ जाएगा, कृषि में पशुपालन, मछली पालन, कृषि आ गया। तो कृषि में कृषि से रिलेटेड जितना सब किस में आएगा, प्रथम क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से संबंध है। औद्योगिक मतलब खनिज का निर्माण, खनिज गैस बिजली, औद्योगिक से जितना भी रिलेटेड है ना, मतलब उद्योग से, वो सब क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र का अर्थ होता है सेवा क्षेत्र से। किससे, सेवा जो हमें देता है, जैसे बस होता है, बैंक होता है, और परिवहन संचार, ये सब क्या होता है, हमें सेवा देता है। मतलब हम मेरा काम को क्या करता है, सुलभ आसान करता है। ये सेवा क्षेत्र को किस में रखा गया है, तृतीय क्षेत्र में। जैसे बैंक हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, टेलीफोन सब हो गया, ये सब क्या हो गया, सेवा क्षेत्र में आता है। उसके बाद है कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी समझा दिए थे, ये किसी एक का अधिकार होता है, किसी पूंजीपति का। समाजवादी में सबका अधिकार होता है, और मतलब समाज का भी और सरकार का भी कंबाइंड अधिकार होता है। उसके बाद है क्या कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, एक मिला जुला अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो यदि पूछा जाए कि भारत किस प्रकार का अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश। भारत में योजना आयोग 15 मार्च 1950 ईस्वी में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इससे 2 क्वेश्चन बनने वाला है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। इसका अध्यक्ष कौन करते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ही हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो योजना आयोग उसी समय में से लागू हुआ, तो पहला मतलब अध्यक्ष कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हम लॉन्ग क्वेश्चन में बता चुके हैं, बिहार के पिछड़ेपन और दूर करने के कारण। तो आज हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। अब स्टार्ट करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो दिल थाम के रहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सब आने वाले हैं, और बहुत ही ईजी वे में बताने वाला है। आपको मज़ा आ जाएगा इसे पढ़ने में, और कभी भी आप नहीं भूलिएगा। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपके माइंड में हमेशा रहेगा, क्योंकि आपको शॉर्टली हम बता दिए हैं। किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। हम आपको एग्जाम्पल मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। देखो, तो ये कहा था किसने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। अब्दुल कलाम ने कहा यदि आपको भारत का विकास करना है ना, तो किसको करिए, मतलब बिहार को विकास करिए। यदि बिहार का विकास हो गया तो किसका, भारत का भी विकास हो गया। इसका कहने का अर्थ क्या है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। यदि पिछड़ा राज्य उन्नत हो गया तो मतलब इसका मतलब क्या है, यदि किसी भी देश का पिछड़ा राज्य ही उन्नत हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, उन्नत वाला राज्य और विकसित हो रहा है। जैसे कि क्लासरूम में बहुत सारा स्टूडेंट बैठे हैं तेज, तो उसको सिर्फ गाइडेंस चाहिए। टीचर पढ़ाए कैसे भी पढ़ाए उसको, मतलब वो पढ़ ही लेगा, उसको सिर्फ गाइडेंस चाहिए। यदि कमज़ोर स्टूडेंट, उसको अच्छा से सिखाइएगा, तो ये तो
जो टॉपर स्टूडेंट है वो तो अपने आप आगे जाएगा। तो मतलब ये इसको आ रहा है कुछ, तो इसको मतलब जो बैक बेंचर है, जो लास्ट आता है, उसको यदि सब आने लगा तो इसका मतलब क्या, इसका ऑलरेडी सब क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो यही कहना था एपीजे अब्दुल कलाम का कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो किसने कहा था, अब्दुल कलाम ने। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो अब ये देखिए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे है, भारत कैसे वाला अर्थव्यवस्था वाला देश है, पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। अभी ऊपर में देखें तो शॉर्ट थ्योरी में, इसलिए आपको शॉर्ट थ्योरी बता देते हैं कि ताकि आप एग्जाम देने जाए तो वो शॉर्ट थ्योरी भी पढ़ के जाइएगा, आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और वो बना के बनाइएगा तो थोड़ा आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, नहीं मेरे से बन रहा है तो और आगे बनने में अच्छा लगता है। पढ़ाई से लोग कब दूर जाने लगता है, मतलब कब मनने लगता है, जब उसको नहीं आने लगता। जैसे मैथ बनाने ही बैठे, सवाल नहीं बन रहा है तो आपको मन ही नहीं होगा उसको छूने का। यदि आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो वो बनेगा ही। यदि कोई चीज़ में नहीं बन रहा है तो दोबारा फिर ट्राई करिए, ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में बन जाएगा। तो पढ़ाई से दूर मत भागिए। तो समझिए, इसलिए आपको बहुत ही ईजी वे में सब कुछ, मतलब साइंस हो चाहे मैथ हो, सब बहुत ही आसान तरीके से आपको कवर अप करा रहे हैं। तो ये देख चुके। निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो किसमें है, अमेरिका, चीन, रूस, भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अभी देखिए बिहार के जीवन किस पर आधारित है, कृषि पर या उद्योग पर। तो बिहार में ज़्यादातर क्या होता है, कृषि ही किया जाता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र में क्या था, सेवा क्षेत्र। जैसे या तो सेवा क्षेत्र दिया रहा है, या सेवा क्षेत्र में क्या आता है, बैंक आता है, संचार आता है, परिवहन आता है, ये सारे चीज़ तृतीय क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये देखो कितनी बार पूछा गया है, 18, 17, 14 और भी बहुत बार पूछा गया है। उतना कितना मेंशन करते हैं। किस क्षेत्र में को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। अभी देखे थे 15 मार्च 1950 को, एक लाइन से 3 क्वेश्चन फ्रेम हो रहा था हमको। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। और पहला योजना आयोग का गठन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे। दोनों के एक साथ लिखे हैं ताकि आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर। तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, अविकसित, अर्धविकसित या विकसित। अगर राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो वह क्या कहलाएगा, विकसित ही कहलाएगा। बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक, मतलब बड़ा बाधक क्या है, बिजली, यातायात, फैक्ट्री, ये सारे चीज़ें तो सुधर गया है, लेकिन बाढ़ का कंडीशन अभी भी मतलब प्रबल है। मतलब बाढ़ आते ही रहता है आए दिन, मतलब प्रत्येक वर्ष बाढ़ आते ही रहता है। तो कि बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक क्या है, बाढ़ है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 को हुई थी। इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य माना जाता है। अभी भी देखे थे, जनसंख्या में वृद्धि से अर्थव्यवस्था विकसित की गति क्या होती है, तीव्रता होती है, समान रहती है या मंद हो जाती है। जनसंख्या यदि बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था क्या होगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा, उसका भरण पोषण मतलब सेविंग नहीं कर पाएगा तो देश की मतलब क्या इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा, तो क्या होता है, मंद हो जाती है। उसके बाद है किसी देश में विकास का स्तर किस पर आधारित होता है, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति पर, साक्षरता पर, या उपयुक्त सभी पे। तो किस पे मतलब प्रति व्यक्ति आय निर्भर हो, तो किस चीज़ें पर निर्भर करता है। देखो ऐसे जो मेनली प्रति व्यक्ति आय पर अर्थव्यवस्था निर्भर करता है, लेकिन दिया ही ऑप्शन ऐसा है कि इसमें से सब हो जाएगा। स्वास्थ्य पे तो मतलब आमदनी निर्भर करेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब ना आप कमा पाइएगा। साक्षरता पर भी निर्भर करेगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और शासन करो का नीति किसने दिया था। अंग्रेज का कहना था कि मतलब फूट डालो, आपस में लड़ाओ, पैसा फेंको, और या आपस में लड़ाओ सबको, और शासन उस पर। तो ये किसका नीति था, अंग्रेजों का। बैंक उदाहरण है किसका, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र किसका है। तो बैंक तृतीय क्षेत्र का उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक का बना हुआ मुद्रा, मतलब पैसा है किसे कहा जाता है, एटीएम। एटीएम प्लास्टिक का है लेकिन उसे हमें पैसे निकाला जाता है या
पैसे की उससे भी प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है वस्तु के लेन देन, मुद्रा और वस्तु से मुद्रा सेवा से किससे होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का लेन देन होता है, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु लिया जाता था। जैसे गेहूं के बदले धान लिया गया, आलू के बदले प्याज लिया गया, इसी को क्या बोलते हैं हम, वस्तु विनिमय प्रणाली, जो पहले ज़माने में चलता था। उसी में प्रॉब्लम आया, मतलब दिक्कतें आने लगी, तब मुद्रा का विकास हुआ। नरेगा एक कार्यक्रम है, किस स्तर पर, विश्व स्तर, राष्ट्रीय स्तर या देश स्तर। देश स्तर पर ही नरेगा चलता है। तो नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर नहीं, नरेगा राष्ट्रीय स्तर पर चलता है, राष्ट्रीय स्तर का काम है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का जीवन यापन मुख्यतः क्या साधन, बिहार के जीवन यापन क्या है, कृषि। बिहार ज़्यादातर किस पे निर्भर है, कृषि पे है। बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, कृषि पर निर्भरता, गरीबी, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, सभी। इसका क्या हो जाएगा, सभी। कृषि पर निर्भरता है, कृषि में कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी सूखा आ जाता है, तो कैसे हम विकसित हो पाएंगे। गरीबी तो है ही, और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सभी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का निकालने का मैथमेटिकल तरीका क्या है। तो मैथमेटिकल तरीका क्या है प्रति व्यक्ति आय निकालने का, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। राष्ट्र में जितनी भी आमदनी होता है उसे कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में भारत का कौन सा स्थान है, तो बिहार में भारत का तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। पहला पे है यूपी, दूसरा है महाराष्ट्र, और तीसरा पे क्या है, बिहार है। उसके बाद कर्नाटक है। और 26 क्वेश्चन नंबर है, बिहार में विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया, तो सिर्फ एक क्या रह गया, चीनी उद्योग रह गया। सारा उद्योग, कपड़ा उद्योग, स्टील उद्योग सब कहाँ चल गया, झारखंड चल गया। नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को एक साल में कम से कम दिन कितने दिन तक रोजगार देने की योजना है। तो मतलब नरेगा के अंतर्गत कितने दिनों तक रोजगार दे सकते हैं, तो 100 दिन तक दिया जाता है नरेगा के अंतर्गत। मतलब उसको एक मजदूर को यानी कि 100 दिनों तक रोजगार देना अनिवार्य रहता है। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की सीरीज लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।